हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बीट्स फॉर बायोलॉजी। आज मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूं और वो ट्रिक्स हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। हम जानते हैं हमारे पास 3 फैमिली हमारे सिलेबस में डिटेल्ड में है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी और एक और एक्स्ट्रा भी है ब्रेसिकेशी। इसके एग्जाम्पल्स हमें याद नहीं होते। आज एग्जाम्पल्स तुम्हारे टिप पे होंगे। किनके? फैबेसी के एग्जाम्पल्स तुम्हारे टिप पे होंगे। फैबेसी, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? अगर तुम्हें एग्जाम्पल्स याद हैं तभी यहां के क्वेश्चन बन पाएंगे, अगर एग्जाम्पल नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। पहले देखते हैं वो एनसीईआरटी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, फिर इनको कहानियों के थ्रू याद करेंगे। तुम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। सबसे पहले एनसीईआरटी कह रही है कि इसमें जो आते हैं वो पल्सेस आते हैं, मतलब दाल आते हैं। कौन कौन? ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। ये 5 तरह के दाल के बारे में जिक्र कर रही है एनसीईआरटी। उसके बाद एडिबल ऑयल, वो तेल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का तेल, वो भी फैबेसी का ही मेंबर है। इसके बाद डाई का इस्तेमाल होता है। इंडिगो फेरा, जैसे जो कलर डाले जाते हैं कपड़ों में, जो नील डाले जाते हैं, वो इंडिगो फेरा की बात चल रही है। फिर फाइबर्स, सन हेम्प के बारे में बात की जा रही है। फॉडर, जो चारा होता है, सिस्बैनिया और ट्राइफोलियम। और ऑर्नामेंटल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं ल्यूपिन और स्वीट पी। मेडिसिन के तौर पे मुलट्ठी का इस्तेमाल होता है। अब बात आती है ये एग्जाम्पल्स कैसे हमें कहानी के थ्रू याद रहेगी। तो ये पहले तो एक फ्लो चार्ट है जो मेरी कहानी है उसके थ्रू तुम्हें याद कराने की कोशिश करूंगा। ये कैसे चलेगी ये चीज, समझे जरा इस चीज को। एक बनिया था जिसके 3 बिजनेस चला करते थे। एक बनिया था जिसके 3 बिजनेस चला करते थे। ट्राइफोलियम, बनिया के कितने बिजनेस थे? 3 बिजनेस वो बनिया चलाया करता था। एक बनिया था जिसके 3 बिजनेस चला करते थे। उन 3 बिजनेस में एक बिजनेस वो दाल का किया करता था, पल्सेस का, मतलब ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन वगैरह का। एक और बिजनेस वो सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन का किया करता था और एक और बिजनेस वो ग्राउंडनट का किया करता था। ये 3 तरीके की वो बिजनेस चलाया करता था, पल्सेस, सोयाबीन और ग्राउंडनट। अभी तक कहानी क्या है? एक बनिया था जो 3 बिजनेस किया करता था, पल्सेस, सोयाबीन और ग्राउंडनट का। वो जो बनिया लोगों से बात किया करता था, वो बनिया जब लोगों से बातें करता था तो उसकी बातों में मिठास हुआ करती थी। वो मीठी मीठी बातें किया करता था, स्वीट स्वीट बातें किया करता था। एक बनिया, उसके 3 बिजनेस थे, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, और वो लोगों से मीठी मीठी बातें किया करता था। वो बनिया बूढ़ा हो चला था। बूढ़े लोगों को खांसी ज्यादातर आती है क्योंकि इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है, तो वो मुलट्ठी खाया करता था। मुलट्ठी खांसी के लिए मेडिसिन के तौर पे आयुर्वेदिक में इस्तेमाल की जाती है। मीठी मीठी बातें किया करता था। बुढ़ापे के दौर में गुजर रहा था तो वो मेडिसिन में मुलट्ठी लिया करता था। एक बार वो बैठकर दाल और रोटी खा रहा था। दाल समझ गए, इसी मेंबर का है। वो दाल खा रहा था तो क्या होता है, अचानक से उसके कपड़े पे दाल गिर जाती है। जब कपड़े पे दाल गिरेगी तो जाकर वो धोएगा उस कपड़े को, और धोने के बाद उसमें वो नील डाल देगा, उसमें इंडिगो डाल देगा, उसमें कलर डाल देगा, उसमें डाई डाल देगा। उसके बाद कपड़े को उसने धूप में सुखा दिया, मतलब कपड़े को उसने सन में सुखा दिया। इसके बाद उसने उसमें पिन लगा दिया। जब कपड़े को धूप में सुखाया, सुखाने के बाद उस कपड़े के ऊपर में उसने पिन लगा दिया ताकि कपड़ा जो हवा बह रही है उसमें उड़ न जाए। फिर से सुनेंगे। एक बनिया था, उसके 3 बिजनेस थे, पल्सेस, सोयाबीन और ग्राउंडनट के। वो बनिया मीठी मीठी बातें किया करता था। बुढ़ापे के दौर में गुजर रहा था तो इसलिए वो मुलट्ठी का इस्तेमाल कर रहा था। पल्सेस खा रहा था, दाल रोटी खा रहा था, तो उसके कपड़े पे गिर जाती है तो इंडिगो, नील का इस्तेमाल करता है और धूप में कपड़े को सुखाता है और पिन लगाकर धूप में सुखाता है। क्या सारे एग्जाम्पल्स याद रहेंगे कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? फैबेसी के ये एग्जाम्पल्स हैं। कभी नहीं भूल पाओगे कहानी तुम। ये कहानी हमेशा तुम्हें याद रखनी है, कभी भूल ही नहीं पाओगे। इससे सारे क्वेश्चंस जितने भी फैबेसी से रिलेटेड आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम यहां से निकाल सकते हो। ऐसे कई सारे ट्रिक्स हैं जो चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूं, और ऐसे कई सारे ट्रिक्स जो हैं वो अनअकैडमी के जो बैचेस चलते हैं वहां पे क्लास में ट्रिक्स चलते रहते हैं।
अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस का ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे आइडिया होगा कि कितने सारे ट्रिक्स वहां पे चलते हैं। ऐसे ही एक अतुल्य बैच आ रहा है नीट 2022 के लिए, जिसमें फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं प्रतीक जैन सर, बायोलॉजी मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आशीष बंसल सर, पंकज तलवार सर फिजिकल केमिस्ट्री, और कौशल नामा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनमें से किसी भी टीचर की मुझे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। ये बैच स्टार्ट हो रही है 7 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जो बच्चे 2022 में एग्जाम देना चाह रहे हैं। ऐसे ही एक आरोहण बैच है जो नीट 2022 के लिए है, जिनमें तमन्ना मैम फिजिक्स पढ़ाने वाली हैं कंप्लीट, मैं कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, और शशि सर कंप्लीट इसमें केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ये भी बैच 7 जुलाई से आ रही है नीट 2022 के लिए। इसके बाद ये श्रेष्ठ बैच है, ये श्रेष्ठ बैच 30 जून से ये स्टार्ट हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये उनके लिए जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं। अगर कोई तुम्हारे छोटे भाई बहन अगर देख रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, तो 2023 में, तो उनके लिए बैच है श्रेष्ठ बैच। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि बैचेस कब आएंगी, तो ये श्रेष्ठ बैच है 2023 का। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमें कौन सा चूज करना चाहिए, प्लस चूज करना चाहिए या आइकनिक चूज करना चाहिए। अगर तुम चाहते हो किसी मेंटर के गाइडेंस में मेरी तैयारी होनी चाहिए, मेंटरशिप में मेरी तैयारी होनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, जिसमें इंडिया का जो बेस्ट रैंकर होगा वो तुम्हें इसमें गाइड करेंगे आइकनिक सब्सक्रिप्शन में। और बाकी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसमें भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जो प्रिंटेड नोट्स मिल रही हैं वो भी इसमें मिल रही हैं। तो ये कई सारे खास फीचर हैं जो आइकनिक को अलग बनाती है। तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज कर रहे हो तो उसमें तुम कुमार लाइव कोड यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस तुम मेरे जो पर्सनल ग्रुप हैं वो तुम आ जाओगे, मेरे गाइडेंस में तुम आ जाओगे। इस नंबर पे तुम व्हाट्सअप कर दोगे कि सर मैंने कुमार लाइव कोड यूज कर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन या अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया है। ओके, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ फैबेसी का जितना भी एग्जांपल्स था वो ट्रिक के जरिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे सोलेनेसी के ट्रिक्स के बारे में। ओके, थैंक यू।